हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कैसे थी, किसने की थी, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया था या एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे क्या हुआ था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इससे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानकारी नहीं थी, इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी तो देखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल ली थी। अब देखो, आप गोल्ड फॉइल भी ले सकते हैं, कॉपर फॉइल भी ले सकते हैं, आप सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या करी थी कि एक गोल्ड फॉइल ली थी। मतलब ये जो गोल गोल सर्कल दिख रहा है, ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, मतलब ये सोने की बनी हुई एक पतली सी परत थी। ठीक, फिर क्या किया, फिर रदरफोर्ड ने क्या किया कि यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, यूरेनियम वगैरह। ठीक है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा किस में था, तो ये लेड बॉक्स था। ठीक है, ये क्या था, लेड बॉक्स था। तो जब इन्होंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमारी अल्फा रेज निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने पर क्या हुआ कि उन्होंने उससे निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल थे उसका बॉम्बार्ड कराया किस पर, गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, उन्होंने क्या कराया, गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड कराया। ठीक, बॉम्बार्ड कराने के बाद में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, कई सारे उन्हें नई चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, क्या देखने को मिला, उन्होंने जब गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड कराया यानी अटैक कराया अल्फा पार्टिकल्स का, तो क्या देखा, उन्होंने देखा कि मोर देन अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल को स्ट्रेट बिल्कुल पास कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखो रेस गई, अल्फा रेस गई, तो ये एकदम गोल्ड फॉइल से होती हुई निकल गई। दूसरी वाली अल्फा रेस ये भी एकदम सीधा चलेगी, ये वाली अल्फा रेस ये भी सीधी चलेगी। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ तक जा रहे थे और जाने के बाद में यहाँ से मुड़ रहे थे, बेंड हो रहे थे। ठीक है, तो कहीं पर ये 180 का भी एंगल बना रहे थे, कहीं पर ये 90 डिग्री का भी एंगल बना रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल गया, ये यहाँ से मुड़ गया, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया और ये यहाँ से मुड़ गया। इसी तरीके से नीचे भी कई सारे अल्फा पार्टिकल गए, सीधे चले गए, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल चले गए, ये चले गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल ये देखिए यहाँ से बेंड हो रहे हैं। और एक अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पर मिडिल में गया, वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हुआ, वापस आ गया। तो इससे यहाँ पर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूजन निकाला कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को आगे जाने से रोक रही है। भाई कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ ही तो होगी जो इनको रोक रही है, आगे जाने से रोक रही, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधे में जा रहे थे, एकदम बराबर पास कर रहे थे गोल्ड फॉइल को। लेकिन जैसे जैसे ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रहे थे कि ये यहाँ से बेंड हो रहे थे, और ये वाली जो अल्फा पार्टिकल गया ये सीधा गया और जिस रास्ते से गया वहीं से क्या हो रहा था, वापस हो गया। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है कि इन अल्फा पार्टिकल्स को आगे जाने से रोक रही थी। ठीक है, तो उसी को नाम दे दिया, क्या दे दिया, न्यूक्लियस। और यहीं से हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है, यानी खोज हो जाती है। ठीक है, इसी को नाम क्या दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस, और यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। अब न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस हमारा सॉलिड होता है। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और सॉलिड होता है। आगे बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस में होता क्या क्या है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था हमारा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।